उस वक्त ये सब एक पेज पे थे, पूरी रियासत जो थी उसकी रियासत की पूरी मशीनरी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ थी। लेकिन जब आपको अवाम पे एतमाद हो, जब आपको पता हो कि अवाम आपके साथ है, आप कभी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करते या इलेक्शन का बॉयकॉट करने की मुनाफिकत नहीं करते या ड्रामा नहीं करते। इसी तरह आपको याद होगा वजीराबाद का जो इलेक्शन था, उसमें वो पीटीआई के लोग कंधों पे वोटिंग जो पूरे थैले थे वो उठा के भाग रहे थे, उनको पीछे से जाके पकड़ा था। तो ये इलेक्शंस इस तरह लड़े जाते हैं। धांधली हो भी तो धांधली, आप धांधली के बावजूद हार भी जाएं तो आप उनकी धांधली को एक्सपोज करते हैं। और ये क्या बात है कि पंजाब में बॉयकॉट था और खैबर पख्तूनख्वा में बॉयकॉट नहीं था? क्यों? खैबर पख्तूनख्वा में आपको यकीन था कि मशीनरी हमारी है, कि इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं, जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं वो हमारे हैं, डीसीज हमारे हैं, कमिश्नर्स हमारे हैं, पुलिस हमारी है, तो हम जीत जाएंगे। वहां बॉयकॉट नहीं किया, सिर्फ पंजाब में बॉयकॉट किया क्योंकि पता था वहां जीत जाएंगे। अल्लाह ताला ने वहां भी इबरतनाक शिकस्त दो चार किया। उसकी वजह ये है कि लोग तंग आ चुके हैं। ये बयानियों से लोगों के पेट नहीं भरते, बयानियों से मुल्क तरक्की नहीं करता, बयानिए के पीछे कोई परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। मैं तो पहले दिन से, जिस दिन से मैंने ओथ उठाया, मैं लोगों को यही बात अपनी तकारीर में समझा रही हूँ कि जो बयानिए की सियासत है ना, सिर्फ बयानिए की सियासत, जो अपने आप को जिंदा रखने की सियासत है, घर से निकल के कभी काम नहीं करना, 2 बजे से पहले उठना नहीं है, काम करना आता ही नहीं है। लेकिन बयानिया है जी, बयानिया क्या है? वो झूठा है, वो चोर है, उसको गरिबान से पकड़ लो, गाली निकालो, खवातीन का मजाक उड़ाओ। और ये क्योंकि जब हम किसी को मलाइन नहीं करेंगे तब तक हमारी जगह नहीं बनेगी। ये कौन सा बयानिया होता है? अवाम एक हद तक जो है वो किसी चीज पे यकीन करते हैं, उसके बाद मैंने आपको जैसे पहले कहा कि एक शेल्फ लाइफ होती है हर चीज की, वो शेल्फ लाइफ इनकी पूरी हो चुकी है माशाल्लाह।